हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारे इश्यूज को जो है आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। आज उन सब इश्यूज को एक एक करके जो है उनको पकड़ेंगे और उनको सबको जो है आपके क्लियर करेंगे। बहुत सारे तीन तो इश्यूज मैंने यहाँ पे लिखे ही हैं जो आपको सामने दिख रहे होंगे। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, फोटो कब एफिक्स करनी है, साइन कब करना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज, एग्जाम कब होगा, साइन कब करना है, एग्जाम हाल पहुंच के करना है या पहले करना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे डालनी है, और भी उसके बाद कहीं कह रहे हैं अक्वाइंट यूरसेल्फ बुकलेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में भी पेजेस कितने प्रिंट करने हैं उससे रिलेटेड भी, और स्क्राइब से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको सारी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है बात करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम रिगार्डिंग डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा और जो है कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो आप डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड के लिए जब लिंक पे जाओगे तो इस तरह का वेब इंटरफेस जो है आपके सामने आएगा। ये सब जानते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और या फिर रोल नंबर डालना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में बहुत सारे जो है कोई ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है या हमारे पास रोल नंबर नहीं है, उसको कैसे लाएं। देखिए, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जिस दिन भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब एक ऑटो जनरेटेड मेल हुई थी एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के द्वारा एक ऑटो जनरेटेड मेल हुई थी जिसमें जो है वो मेल आपको जो है आपकी जीमेल आईडी पे आई होगी। अब कोई कह रहा है कि मेरा फ़ोन जो है नंबर चेंज हो गया या कुछ हो गया, देखिए ईमेल तो आपकी वही रहेगी ना, ईमेल तो नहीं चेंज हुई होगी। तो आप जो है अपनी ईमेल खोलिए और अपने जो है सर्च हिस्ट्री पे जो सर्च कीजिए एसबीआई, कुछ एसबीआई क्लर्क लिखिए और आपकी जो है वो मेल आ जाएगी। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा और रोल नंबर भी होगा। ठीक है। ज़्यादातर लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल या इनवैलिड क्यों आ रहा है, इन्हीं एक दो तीन चार इन चार कारणों की वजह से आ रहा है। पहला कारण तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप गलत डाल रहे हैं या रोल नंबर आप गलत डाल रहे हैं उस वजह से। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो अभी देखने में आ रहा है वो है डेट ऑफ बर्थ की वजह से, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट लोग सही नहीं डाल रहे हैं। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 1 जैन 2000 है तो आपको किस तरह से इसमें भरना है, इसको आपने भरना है 0101 फिर डैश और लास्ट के दो डिजिट 0 और 0। तो इस तरह से जैसे मान लो अगर मैं यहीं आपको दिखाऊं तो 01-01-0 इस तरह से आपने जो है डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी डालनी है उस पर, तो ही आपका जो है वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो फिर से इनवैलिड दिखाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो नहीं समझ पा रहे हैं ज़्यादातर लोग और जो है गलत कर रहे हैं और फिर इनवैलिड आ रहा है और फिर वो सोच रहे हैं कि उनका जो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। इन क्रेडेंशियल का मतलब होता है कि आपने जो जानकारी दी है, इसको जो डाली है वो जो है सही नहीं डाली है, वो इनवैलिड है, मतलब कि वो मैच नहीं कर पा रही है। एक प्रॉब्लम और है, कुछ जो है वो कह रहे हैं कि मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और डाला था, तो क्या मैं डेट ऑफ बर्थ वहाँ यहाँ पे कौन सी डालूं। देखो, जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिए और कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं डालिए, वो उसी के साथ मैच करेगा। वो आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के साथ चेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो डेट जिस हिसाब से जो कोडिंग हुई है इस पर, उस पर यही होता है कि जो आपने एडमिट कार्ड पे जो अपना एडमिट कार्ड पे वही डेट ऑफ बर्थ निकल के आएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे डाला है। अब आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है कि आपने एडमिट कार्ड पे ही अपना जो है सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म पे ही अपना जो ये डेट ऑफ बर्थ था वो गलत डाला है। उसकी कॉन्सिक्वेंसेज आपको आगे फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा अगर अभी आपने पेपर देने जाना है तो आप वही डेट ऑफ बर्थ डालिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे डाला था। और ये जो दोस्तों बहुत ही, इसमें मैं कहूँगा बहुत ही आलसीपना है, ये बहुत ही केयरलेसनेस है कि आपने एडमिट जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म था उस पर जो है गलत डेट ऑफ बर्थ डाला। ये बहुत ही बड़ी गलती है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चलो, लेकिन अभी जो है अगर आपने ये पेपर देने जाना है तो वही डेट ऑफ बर्थ डालिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे डाला था और यही इसी फॉर्मेट में डालिए। ये डैश बहुत जरूरी है, ये डैश जो है बहुत जरूरी डालना है, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। और इस तरह से लास्ट नंबर जो लास्ट के दो डिजिट होंगे ईयर के वो आपने यहाँ पे डालने हैं। तो दोस्तों, तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपने कैप्चा एट अ टाइम नहीं सही डाला हो तो भी जो है इनवैलिड दिखाएगा। और एक रीज़न और हो सकता है वो है हाई ट्रैफिक का। हाई ट्रैफिक अगर हो तो आपको जो है 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट का वेट कर लीजिए। अगर आपका बार बार लोडिंग हो रहा है या इनवैलिड दिखा रहा है, एक बार 5 मिनट का वेट करके दोबारा जाइए और जो है, या फिर आप जो है रात को भी इसको जो है अभी
रात में जाके भी ट्रैफिक जो है कम होगा तब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डिले मत कीजिएगा, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, उससे क्या परेशानी आ सकती है। ये जो है 4 कारणों की वजह से ही आपका इनवैलिड आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है एक एक करके जो है सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम जो है आपकी फोटो रिलेटेड इश्यूज़ है। देखिए फोटो रिलेटेड इश्यूज़ में पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो हमें एसबीआई ने इंस्ट्रक्शन में मुहैया करवाई है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्मली अफेक्ट्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सबसे पहले कह रहा है कि अफिक्स मतलब कि अपनी फोटो को जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को चिपकाओ, यानी कि वहां पे अपने एडमिट कार्ड पे चिपकाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वहां आके चिपकानी है, आप जो है घर से ही फोटोग्राफ को चिपका के जो है वहीं पे लेके जाइए। ग्लू से इसको क्या, ग्लू से चिपकाइए। कोई इसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है कुछ कह रहे हैं कि कंप्यूटर से ही हम जो है इसको फोटो को लेके जाएं, नहीं, आपको जो है ग्लू से जो है अलग से एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है ऊपर से इसको चिपकानी है, ग्लू से इसको चिपकानी है और अपने जैसे डाउनलोड करेंगे उसको चिपकाइए। और आगे लिखा हुआ है सेम एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे इसने एक हिदायत दी है कि आप जो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जो अपलोड की थी उसी फोटो को, दोस्तों उसी फोटो को जो है चिपकाइए। अब कोई कह रहा है कि फोटो अगर नहीं है तो देखिए आपके पास स्कैन कॉपी तो होगी, आप दुकान पे जाइए, उसकी थोड़ी सी कॉपीज निकाल लीजिए और वहाँ पे अफिक्स कर दीजिए, चिपका दीजिए। इसके लिए इतना ज़्यादा जो है टेंशन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन अभी बहुत है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं किसी भी दुकान पे जाके स्कैन कॉपी से फ़ोटो निकालने का। पेन ड्राइव में अपने फ़ोटो लेके जाइए और या फिर अपने फ़ोन में लेके जाइए और वहाँ पे जो है व्हाट्सएप से शेयर करके या पेन ड्राइव से शेयर करके दुकान वाले को दीजिए, वो आपकी सेम फ़ोटो निकाल के दे देगा और वही सेम फ़ोटो जो है आप अपने इस एडमिट कार्ड पे भी चिपका दीजिए। बस इतना करना है आपको। उसके बाद यह लिखा है एंड ब्रिंग इट, क्या क्या चीज़ें साथ लानी है वो हम आगे बात करेंगे, जब डॉक्यूमेंट रिलेटेड की बारी आएगी तब हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ बोल्ड लेटर्स में जो है उसको डिस्कस करते हैं। यू विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन इफ़ यू कम विदाउट द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल, ये हम बात को आगे डिस्कस करेंगे। एंड फोटोकॉपी कॉल लेटर विदाउट द फोटोग्राफ अफिक्स ऑन द कॉल लेटर और विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ग्लू फॉर पेस्टिंग फोटोज ऑन अटेंडेंस शीट्स। देखिए अटेंडेंस शीट पे भी आपकी फोटो लगनी है, इसलिए वो 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा आपसे मंगवा रहा है कि 2 फोटोग्राफ, ध्यान रखिए 2 फोटोग्राफ जो है आपने एक्स्ट्रा लेके जाने ही जाने हैं। अगर आप ये फोटोग्राफ 2 एक्स्ट्रा नहीं लेके जाएंगे तो आपको जो है पेपर नहीं देने दिया जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान कीजिए, इसको जो है इंपॉर्टेंट जो है समझिए। योर फोटोग्राफ अफिक्स ऑन द कॉल लेटर शुड मैच द वन अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो फोटोग्राफ आपने जो है कॉल लेटर पे चिपकानी है वो आपकी मैच होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो उसी के लिए मैंने कहा है कि आपके पास स्कैन कॉपी पड़ी होगी, उस स्कैन कॉपी को लेके किसी भी दुकान पे जाइए, अपनी फोटो निकालिए और वहाँ मैच कर दीजिए, वहाँ पे चिपका दीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी जो है अभी बहुत दिन बचे हैं, ये काम जरूर कीजिए, इसकी मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि ये काम कीजिए। वो चीज़ मत सोचिए कि मैं कोई और फोटो चिपका के ले जाऊँगा। देखिए वो फोटो भी आपकी मैच का मतलब, एक्चुअली में यहाँ पे मैच का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेम फोटो ही लाइए, वो तो एसबीआई बोलता है कि आप सेम फोटो लगाइए, लेकिन अगर आप नई फोटो भी लगा के जाएंगे तो हो सकता है कि आपको फिर भी एंट्री आराम से मिल जाए। लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना, रिस्क क्यों लेना है इसमें, है ना। हो सकता है जो आप नई फोटो लगाएं वो जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, बंदे पे डिपेंड करता है, सेंटर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो खड़ा है जो चेक कर रहा है उसको डाउट हो जाए, उसको नहीं लगे कि आप जो है ये फोटो जो है आपकी नहीं है, तो वो आपको अंदर नहीं घुसने देगा। तो वहाँ क्यों ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करनी। इसलिए मैं अभी टाइम है, आप जाइए आराम से बाजार में, उसी स्कैन कॉपी को पेन ड्राइव या मोबाइल फ़ोन में लेके जाइए और जो है अपना प्रिंट आउट उस फोटो की कॉपी जो है निकाल के चिपका दीजिए। और 2 एक्स्ट्रा फोटो ले जाना बहुत ज़रूरी है। अब वो जो है ज़रूर 2 फोटो एक्स्ट्रा अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको भी जो है एक फ़ोटो तो वैसे भी बाज़ार से निकलती नहीं है, कॉपी एक से ज़्यादा ही निकलती हैं, तो जो है आपको फ़ायदा ही होगा, 2 फोटो जो है आप वहाँ भी ले जा पाएंगे। तो इस तरह से जो है फ़ोटो रिलेटेड इशू का जो है ये हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, सिग्नेचर रिलेटेड इशू। यू विल रिक्वायर्ड to sign in the space provided for candidate's signature on your call letter in the presence of invigilator। in the presence of कह रहा है वो, समझिए कि कुछ कह रहे हैं कि साइन कब करना है, तो साइन कब करना है आपको वहीं जाके, जब इन्विजिलेटर आपके पास आएगा तभी आपने साइन करना है। जब वो साइन करेगा उसके साथ ही आपने साइन करना है, अपने घर से साइन करके ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं प्रेजेंस उसके सामने ही आपने जो है साइन करना है। योर सिग्नेचर टू टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड
इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी यू विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। देखिए कैपिटल लेटर्स में कोई सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में जो है एक यूनिकनेस बिल्कुल भी नहीं आती है, पता नहीं लगता है कि ये वही इंसान है कि नहीं। तो इस तरह से भी जो है कैपिटल लेटर्स को इसलिए ये जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो कैपिटल लेटर्स में जो है आपने सिग्नेचर जो है नहीं करना है इन्विजिलेटर के सामने। और उस तरह से जो है अब चलते हैं आगे, जो प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डेड टेस्ट सेंटर्स है। देखिए ये रहा टेस्ट शिफ्ट जो है टोटल 4 है, रिपोर्टिंग टाइम है, ये एग्जाम ड्यूरेशन है। अब कुछ पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा या रिपोर्टिंग टाइम से, क्योंकि एग्जाम ड्यूरेशन जो है एडमिट कार्ड पे नहीं दिया हुआ है। तो ये रहा आपका उसका आंसर कि 8 बजे अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 10:30 बजे अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो 11:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 3:30 बजे अगर रिपोर्टिंग टाइम है तो 4:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। मतलब कि बीच में जो है 1 आवर का गैप है रिपोर्टिंग टाइम से एग्जाम ड्यूरेशन में। लेकिन ये जो गैप है आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। मतलब कि इस रिपोर्टिंग टाइम से भी वो 15 मिनट्स जो है आपको पहले आने के लिए कह रहा है। तो इसलिए आप जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर आपका 8 बजे शिफ्ट है तो आप 7:45 बजे पहुंच जाइए, आप टारगेट 8 बजे का लेके चले कि मुझे 8 बजे तक वहां पहुंचना ही पहुंचना है, 8 बजे के आगे नहीं पहुंचना, 8 बजे से पहले पहुंचना है, क्योंकि वहां पे जाके पहले आपकी फोटो कैप्चर होगी। फोटो कैप्चर होने के बाद फिर आपकी जो है लिंक एक्टिव होगा, फिर आपके सामने वो जिस आप पीसी पे बैठोगे वो असाइन होगा और फिर फोटो आएगी। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है और इन चीज़ों का भी एक फिक्स टाइम होता है। अगर वो चीज़ें फिक्स टाइम पे नहीं होंगी किसी भी कैंडिडेट की तो उसका कैंसिल रद्द हो जाएगा एग्ज़ाम। इसलिए आपने टारगेट जो है रिपोर्टिंग टाइम का ही करना है और कोशिश करनी है कि रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंचने की। 15 मिनट अगर पहले ही पहुंच गए तो भी कोई बात नहीं है। बहुत सारे हैं जो बहुत दूर दूर से आएंगे तो उनको भी यही हिदायत है कि आप जो है सिर्फ रिपोर्टिंग टाइम पे ही टारगेट रखिए, ना कि एग्जाम टाइम पे। क्योंकि अगर आप एग्जाम टाइम पे टारगेट रखेंगे और 9 बजे के बजाय 8:45 भी पहुंचेंगे तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए 8 बजे टारगेट करेंगे तो अगर 8:05 पे भी पहुंच जाएंगे तो भी आपकी जो है एंट्री हो जाएगी। लेकिन जो है अगर आप इसको टारगेट लेके चलेंगे एग्जाम टाइम को तो आप बिल्कुल भी आप एग्जाम जो है नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो है आप जो है अपना टारगेट रिपोर्टिंग टाइम पे कीजिए और 15 मिनट अगर पहले भी पहुंच जाएंगे तो कोई बात नहीं, आराम से पहुंचना, वहाँ पर थोड़ी देर जो है माहौल को देखना, थोड़ा एडजस्ट होना माहौल में, और फिर उसके बाद जो है कंफर्टेबल होकर भी आप एग्ज़ाम जो है आराम से दे सकते हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी में आना और अंदर घुस जाना और एंट्री कर के एकदम से कुर्सी पे जाके ही होश आना, वो भी जो है एक बहुत ही एक टायर्डनेस हो जाती है। ठीक है, उसमें भी जो है आदमी कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल आराम से जो है हर टाइम टू टाइम जो है पहुँचिए वहाँ पे, ताकि आप आराम से जो है 15-20 मिनट जो है आप आराम से बैठ के उसके बाद एग्ज़ाम अपना स्टार्ट कीजिए और सही समय पर निकलिए घर से। उसके बाद जो है बात करते हैं आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज़ की। डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू पे काइंडली ब्रिंग कॉल लेटर विद यू। पहले तो आप अपना कॉल लेटर अपने साथ रखिए अलॉन्ग विथ 2 एडिशनल फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड ए फोटो कॉपी। 2 एडिशनल फोटोग्राफ अपने साथ रखने हैं, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ रखना है और उसकी ओरिजिनल और फोटो कॉपी ये दोनों रखनी है आपने। मतलब ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी रखना है और उसकी फोटो कॉपी भी आपने जो है फोटो कॉपी आपने अपने कॉल लेटर के साथ ही जो है स्टैपल कर देनी है और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपने अपने पास रखना है जब भी आप ये एग्जामिनेशन देने जाएंगे। You will not be permitted to appear for the examination if you come without the photo identity proof in original and a photocopy। अगर आप ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों ही नहीं लेके जाएंगे तो भी एंट्री नहीं होगी। अगर आप सिर्फ ओरिजिनल लेके जाएंगे, फोटोकॉपी नहीं लेके जाएंगे तो भी आपकी एंट्री नहीं होगी। और अगर आप जो है खाली फोटोकॉपी लेके जाएंगे तो भी आपकी एंट्री नहीं होगी। आपको ये दोनों चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं। SBI ने दोनों चीज़ें ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों चीज़ें मैंडेटरी रखी हैं कि आपको ये दोनों ही लेके जानी है। उसके बाद जो है कॉल लेटर विदाउट द फोटोग्राफ अफिक्स ऑन द कॉल लेटर और विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ अगर आप लेके जाएंगे तो आपकी एंट्री जो है वहाँ पे निषेध है, आपको एंटर नहीं किया जाएगा। पहले ही जो है अपनी कॉल लेटर पे फोटो का अपनी जो है वो अफिक्स लेके जाइए और साथ में एडिशनल 2 फोटो भी लेके जाइए। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने लेके जाने हैं। एक पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ गेस्टेड ऑफिसर ने या पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑन ऑफिशियल लेटर हेड कोई ऐसा अगर है तो वो, या फिर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड है जहाँ आप अभी पढ़ रहे हैं वो भी आप ले जा सकते हैं। आधार कार्ड सबसे बेस्ट जो है आधार कार्ड होता है, सबके पास होता है ये। और अगर आपके पास आधार कार्ड इस टाइम नहीं है तो अपना ई आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी ले जा सकते हैं विद ए फोटोग्राफ।
या कोई एम्प्लॉई आईडी है ओरिजिनल में, ये आप ले जा सकते हैं। मेन चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान करने की है वो ये है कि आप क्या चीज़ नहीं ले जा सकते जिसकी वजह से आपको एंटर नहीं किया जाना देगा, वो है राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस। ये दोनों चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अगर आप राशन कार्ड वहाँ ले गए तो आपको जो है एग्ज़ाम जो है नहीं देने दिया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आप कोई आटा चावल नहीं खरीदने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो राशन कार्ड उन्होंने बोला नहीं लगेगा यहाँ पे, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। ये दोनों चीज़ें जो है आपने नहीं लेके जानी है। एक और चीज़ जो है बॉल पॉइंट पेन जो है वो उन्होंने कहा है मस्ट ब्रिंग स्टेशनरी, जैसे कि बॉल पॉइंट पेन विद यू। तो ये भी मत सोच के जाइए कि वहाँ आपको पेन प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है कि वो वैसा सेंटर हो जहाँ आपको किसी सेंटर में पेन प्रोवाइड किया जाता है, किसी सेंटर में नहीं किया जाता, तो हो सकता है वहाँ आपको पेन प्रोवाइड ना किया जाए। तो इसलिए अपना बॉल पॉइंट पेन जो है पहले ही उन्होंने हिदायत दे दी है कि ज़रूर अपने साथ रखिए। बाकी क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं कि जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टैंप से रिलेटेड भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि स्टैंप कहाँ से लगानी है। देखिए स्टैंप जो है आपको एग्जाम ऑफिशियल लगाएगा, आपने नहीं लगानी है, आपने स्टैंप जो है नहीं लगानी है। ये वहाँ पे जब आपका जो है स्टैंप जो है वहाँ पे एग्जाम ऑफिशियल लगाएगा, वो ऑफिशियल जो इन्विजिलेटर है वो आपकी लगाएगा, जब साइन करेगा वो आप स्टैंप लगाएगा। आपको स्टैंप नहीं लगानी है, आपने जो है सिर्फ घर से फोटो चिपका के लेके जानी है कॉल लेटर पे, और कुछ भी नहीं करना है। आपने घर से सिर्फ फोटो चिपका के लेके जानी है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारे काम स्टैंप से रिलेटेड वहाँ साइन जो है वहीं होगा, वो इन्विजिलेटर करेगा। और जो एक और चीज़ जो है, जब आप पेपर दे दोगे उसके बाद जो है कॉल लेटर और अलॉन्ग विद जो आपकी जो फोटो कापी आईडी प्रूफ होगा उसकी फोटो कापी, ये दोनों आपको वापस दे दिए जाएंगे। ये आपने संभाल के रखना है मेन एग्जामिनेशन के लिए। मेन एग्जामिनेशन के लिए ये दोनों चीज़ें आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें जो हैं आपने अब फिर वहाँ लेके जानी है। अलग से एडमिट कार्ड लेके नहीं जाना है तब निकाल के, तब लिंक भी ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, कोई एडमिट कार्ड तब निकल नहीं पाएगा। यही एडमिट कार्ड को आपने संभाल के रखना है, और यही आपने मेंस में जब मेंस का लेटर कॉल लेटर आएगी अलग से, तब जो है उसके साथ आपने इसी आईडी प्रूफ को जो है लेके जाना है मेंस की कॉल लेटर के साथ। उसके बाद जो है कुछ पूछ रहे हैं कि अक्वेंट यूरसेल्फ बुकलेट क्या है। अक्वेंट यूरसेल्फ बुकलेट ये है कि एक जो 9 पेजेस की 9 पेजों की बुक है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में जो है सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, पेपर पैटर्न दिया हुआ है, एक सिलेक्शन जो है किस तरह से वहाँ पे आपकी किस तरह से आपने सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस को, इन्फॉर्मेशन दी है। वो 9 पेजों की बुक है। वो जो है मैं आपको जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ मैं जो है शेयर कर दूंगा पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्राइब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। स्क्राइब जो स्क्राइब है उनको क्या लेना है, साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेना है, जो उनको जो है बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करके वहाँ से आपको मिल जाएगा। और साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें यह है कि आपको जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना ही जाना है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जो भी इसमें आते हैं उन सबको क्या करना है कि अपना जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना है। जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको साथ में लेके जाना है स्क्राइब के साथ, ताकि वहाँ पे उनको प्योर पक्का हो सके कि आप जो है जो लिमिटेशन जो है आपकी जो है आप नहीं लिख सकते हो, या जो भी है आपकी चीज़ें हैं वो जो है, इसलिए आपको जो है स्क्राइब साथ में चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी ज़रूर लेके जाना है। तो दोस्तों सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो भी कन्फ्यूजन हो रही थी वो सारी की सारी जो है आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।